Good morning, students. Today we will discuss about the ionization enthalpy. Ionization enthalpy क्या होती है, आज इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे. देखिए, एटम हैव ए प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन. एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आप जानते हो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. इफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिवॉल्व, a force of attraction occur between the electron and the nucleus. अब इस force of attraction को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, आप एनर्जी देंगे. यही जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, that's all called as the ionization enthalpy. The amount of energy required from release the one electron from isolated gaseous atom, that's all called as the ionization enthalpy. किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दोगे, दैट्स आर कॉल्ड इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्लियर? इट कैन बी मेजर्ड इन ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलोजूल पर मोल और किलोजूल किलो कैलोरी पर. 1 electron volt is equal to approximately 24.37 kilocalorie per atom or approximately 94.73 kilojoule per. आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल आई से. क्लियर? क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द वन इलेक्ट्रॉन. इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलोजूल पर मोल और किलो कैलोरी पर एटम. किलो कैलोरी पर एटम. क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, 24.37 किलो कैलोरी. क्लियर? आप जानते हो किलो कैलोरी पर एटम. आप ये भी पढ़े हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली आपका 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 जूल के भी बराबर आता है. आगे अगर बात करें, अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, इफ ए मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी देन मोर देन वन आयनाइजेशन एंथैल्पी. सपोज दैट मैग्नीशियम ले लें. मैग्नीशियम व्हेन लूज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन Mg plus ion, and this Mg plus ion when lose the second electron it will form the Mg plus 2 ion. पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Mg plus ion, सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, Mg plus 2 ion. तो इट मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज, दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज, दैट इज द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. अगर मान लीजिए तीसरा होता तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. इट मींस इफ ए मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन आयनाइजेशन एंथैल्पी. The latter ionization enthalpy is always greater than the earlier. It means I2 is greater than I1. ऐसा होता क्यों है, इसका भी रीजन है. बिकॉज आप जानते हो वन एटम विल बी लूज द इलेक्ट्रॉन. जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करता है. न्यूक्लियर अट्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बाय द Z/E फॉर्मूला फॉर द Mg प्लस आयन एंड Mg प्लस 2. अगर दोनों का हम कंपैरिजन करें, Mg प्लस और Mg प्लस 2 का अगर हम लोग कंपैरिजन कर लें, प्लस आयन Mg प्लस 2, एटॉमिक नंबर दोनों का 12 एटॉमिक नंबर 12. बट इन द केस ऑफ Mg नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 में से 1 गया, कितना बचा, 11. इन द केस दिस केस इलेक्ट्रॉन इज 10. Z/E 12 by 11 is equal to 1.8 करीब. यहाँ पे करेंगे तो 1.0 के करीब आएगा, ये 1.2 हो जाएगा. अगर यहाँ पे देखें तो इन द केस ऑफ Mg plus 2 ion the nuclear attraction will be the higher. If nuclear attraction will be the higher, so higher amount of energy required for releasing the electron. अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जब ज्यादा एनर्जी लगाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी. इसका मतलब साइज जितनी छोटी होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, उतनी ही ग्रेटर होगी. क्लियर? ये तो हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में. अब बात करते हैं कि फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं. तो
तो सबसे पहला फैक्टर भी मैंने आपको बताया एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। इट मींस अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। साइज बढ़ेगा एट्रैक्शन कम होगा, एट्रैक्शन कम होगा तो एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सेकंड इज जेफ। जेफ मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसके बारे में बात करें। देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जाहिर सी बात है अंदर वाले भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे होंगे, क्लियर। तो ये आउटर का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन इनर वाले ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो इफेक्टिव अट्रैक्शन लगना है वो लग नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ रिपल्सन भी हो रहा है किसके द्वारा, इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियस इफेक्टिव चार्ज लगाती है, दैट्स आर कॉल्ड इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज, बिकॉज अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में एनर्जी ज्यादा लगेगी। इफ एनर्जी रिक्वायर हायर सो आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी द हायर, क्लियर। थर्ड जो फैक्टर आता है वो आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सबसेल। अगर हम लोग सबशेल की बात कर लें, सबशेल की बात करें तो सबशेल में चार होते हैं आपके, एस, पी, डी और एफ। आप जानते हो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है, एस, देन पी, देन डी और देन एफ। जितना ज्यादा पास उतना ज्यादा अट्रैक्शन, दूरी बढ़ेगी अट्रैक्शन घटेगा, एनर्जी कम लगेगी। तो अगर सबशेल की बात करें तो सबसे अधिक एनर्जी एस में, देन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे पी में, देन डी में और देन कहाँ जाएगी, एफ में। और जो फोर्थ फैक्टर आपका रिक्वायरमेंट है दैट इज द ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की बात करें तो आप जानते हैं इफ ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, दैट्स आर कॉल्ड इज द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और अगर पूरा फिल है तो क्या कहते हैं इसको, फुल फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड स्टेट आर द स्टेबल स्टेट। तो अगर हम लोग स्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। और अगर इसी आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम लोग ट्रेंड बात कर लें इन द पीरियोडिक टेबल, तो आप जानते हैं जब भी आप ग्रुप में जाएंगे, आप ग्रुप में जाएंगे अप टू डाउन, साइज बढ़ेगी अट्रैक्शन घटेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगी। और अगर आप पीरियड्स में आएंगे तो यहाँ पे जनरली आप जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो अट्रैक्शन बढ़ता है, एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे नेचर ऑफ द सबशेल और नेचर ऑफ द ऑर्बिटल के कारण कुछ एजम्पशंस भी पाए जाते हैं, कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एजम्पशंस क्यों मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।